दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश का पैगाम है। उत्तर प्रदेश का क्या पैगाम है? जैसा कि आप सभी के लिए पता होगा कि इस वक्त कांवड़ का सिलसिला दर सिलसिला जो है जारी है। तो कांवड़ यात्रा जहां से गुजरती है, उस गुजरने वाले रास्ते पर जो भी दुकानदार या दुकानें हैं, उनके लिए अपना नाम बड़े बड़े शब्दों में अपनी दुकान के आगे अपना नाम जो है दर्शाना होगा, जिससे किसी को जो है क्या कुछ समझ में आए या ना आए वो जाने। फिलहाल तो नाम लिखना कंपलसरी हो गया है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बनी चर्चा का विषय है, चर्चा बनी चर्चा का विषय है। और देर न करते हुए आइए हम आपके लिए जो है चर्चा से अवगत कराते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, 901 टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो है हम अपने चैनल के माध्यम से जो है अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे आप तक खबरों का सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे। तो आइए हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको भी इस सिलसिले के से जोड़ते हैं। तो आखिरकार वो पहलुएं क्या हैं जो पहली हैं या पहलू बनकर रह गई? तो वो किस तरह की पहली और पहलू बनकर रह गई? दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर बीजेपी को मिला एनडीए के इस दल का साथ। पार्टी प्रमुख ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबा मालिकों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिए जाने के बाद यूपी सरकार की आलोचना हो रही है। जहां एनडीए के कुछ दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं एनडीए में शामिल हम पार्टी ने इसका समर्थन किया है और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं और इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है कुछ लोगों की फरमाइश कह लीजिए या कुछ लोगों की जागरूकता कह लीजिएगा। दोस्तों, खबरें वेबसाइट और सौजन्य द्वारा सूत्रों के हवाले से तो दोस्तों आप तक पहुंचाने का या समझाने का जो है मैंने प्रयास करा। तो आगे किस प्रकार का ये पूरा जो है तो आइए हम आपके लिए सभी कड़ियों से अवगत कराएंगे बारी बारी से। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ और खबर को पूरा बात कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के लिए समझ में आ गए कि आखिरकार मामला क्या है। एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जहां इसका विरोध किया है, वहीं सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इसका समर्थन किया है और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर फल विक्रेताओं को उनके स्टॉलों पर अपना नाम लिखने के लिए कहे जाने में कुछ भी गलत नहीं दिखता है। मांझी ने फैसले का किया समर्थन। मांझी ने इस फैसले से जुड़े विवाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यूपी सरकार का समर्थन किया। पार्टी प्रमुख मांझी ने कहा, मैं अन्य दलों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इस तरह के आदेश में कुछ भी गलत नहीं दिखता। अगर व्यवसायों में शामिल लोगों को अपना नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के.सी. त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस के आदेश की आलोचना की थी और कहा कि बिहार, झारखंड और कांवड़ यात्रा से जुड़े अन्य राज्यों में इसी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए। तो आज आखिर ऐसा क्यों? केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा, वास्तव में नेम प्लेट से खरीदारों के लिए पसंदीदा स्टॉल देखना आसान हो जाता है। इस मामले को धर्म के चश्मे से देखना गलत है। बता दें कि इस मुद्दे पर मांझी का रुख बिहार के अन्य दलों से अलग है। चिराग और जेडीयू ने किया विरोध।
एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल में ही इस फैसले को लेकर कहा था कि जातिवाद और सांप्रदायिकता ने देश को किसी भी अन्य चीज से अधिक नुकसान पहुंचाया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सहित कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस फैसले की आलोचना की है। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता के सी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस के आदेश की आलोचना की थी और कहा कि बिहार झारखंड के काबल। तो दोस्तों, ये वो खबरें हैं जिनसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपके लिए। विपक्ष योगी सरकार को घेर नहीं रही है और इतना ही नहीं, खुद गठबंधन के साथी आरएलडी के जयंत चौधरी के नेता भी सवाल खड़े करने लगे हैं। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को व्यवसाय मुहैया करानी चाहिए, लेकिन लोगों को दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए बात करने की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद ही से एनडीए के सभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कारण कांवड़ यात्रा भी बन रही है, जिसको लेकर आदेश के फरमान दोनों जारी हो गया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी दुकान और ठेले वाले अपना नाम अपनी दुकान के आगे लिखेंगे, जिससे कांवड़ यात्रा करने वाले ये जान सकें कि वो दुकान से सामान खरीद रहे हैं। नाम की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, दुकान के मालिक को अपनी पहचान बताना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक ही सहयोगी पार्टी आरएलडी, उनकी राजनीति में मुसलमान वोटरों का भी अहम योगदान है। ऐसे में पार्टी के डर लगता है कि फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनके अनुसार गलत और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि आरएलडी ने योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। लेकिन क्या योगी सरकार आरएलडी के इस विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला वापस लेंगे? आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी एक्स पर नाराजगी जाहिर कर दी। खुलकर इस फैसले का विरोध करते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तो सिर्फ मीट खाने से होता है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए। अब इस फैसले को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तीखे तेवर दिखाए, लेकिन बाद में नरम पड़ गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के संदेश का असली फंडा समझाया। उन्होंने कहा किसी भी कम्युनल कम्युनिकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की होती है। लोग सुरक्षा और सुविधा के साथ अपनी आस्था को आगे बढ़ा सकें, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दुकान में अपना नाम लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ने शर्मा ने भी सफाई दे डाली। उन्होंने कहा कि संविधान की व्यवस्था में इसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है, उसके अंतर्गत एक बेहतर परिवर्तन है कि संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया। यदि कोई बजरंग ढाबा और जहां पर मांस मिल रहा, जाहिर सी बात है कि लोग इसको लेकर आपत्ति करेंगे। दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 सहयोगी दल। कांवड़ रोड पर दुकानों का नाम और दुकानदारों के नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजे और आरएलडी तीनों ने विरोध किया। आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है। एक तरफ जहां विपक्ष के इस फैसले के बाद राजनीति करने का एक और मौका मिल गया, तो वही सहयोगी दलों ने भी नाराजगी जता दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक और आदेश जारी कर दिया कि दुकानों और ढाबों के बाहर उनके मालिक अपनी इच्छा से अपने
अपने नाम की नाम प्लेट लगा सकते हैं। अब इन सब में सवाल ये उठता है कि ऑलरेडी योगी सरकार ने नाराज होती है तो इसका राजनीति में क्या असर पड़ेगा, तो ये देखा जाएगा असर क्या पड़ेगा। फिलहाल अभी देखते हैं क्या है। कावड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदारों का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर बीजेपी के साथ ही विरोध जताने लगे जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी तीनों ने विरोध किया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी खबर यात्रा बिहार में निकली है, लेकिन वहाँ ऐसे कोई आदेश नहीं। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पीएम मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ हैं। इस फैसले पर योगी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं आरजेडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है, जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। उन्होंने कहा कि शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तो क्या मीट पर ही धर्म भ्रष्ट होता है। आरजेडी महासचिव ने कहा कि यूपी मंत्री शराब पर क्यों नहीं बोलते, गरीबों की दुकानों पर उंगली उठाते हैं तो शराब पर एक्शन क्यों नहीं, मुसलमानों को कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार के नाम बताने वाले फैसले के समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन किया जाता है तो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कांवड़ यात्रा शिविरों में हम लोग पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की पोशाकें हौजरी मुसलमान कारीगर बनाते हैं। मेरठ में कांवड़ को सजाने का काम मुसलमान करते हैं। आप नफरत की जो बातें करते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आपस में प्यार मोहब्बत है। हम आपके एजेंडे से भटकने वाले लोग नहीं हैं। योगी सरकार के आदेश को लेकर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह आदेश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने का प्रयास है ताकि किसी भी हिंदू श्रद्धालु को गलती से भी मुस्लिम दुकान से कुछ खरीदने की नौबत न आए। उन्होंने इस फैसले की तुलना हिटलर के जर्मनी में यहूदी व्यवसायों के बहिष्कार से की। सीएम ने अपने आदेश में क्या कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानदारों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएम के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुद्धताएं बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्शन बेचने वाले पर भी कोई कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने वाले प्रशासन के आदेश पर घमासान मचा है। विपक्ष इसे हिटलरशाही बता रहा है और नाजी जर्मनी इसकी तुलना कर रहा है। हालांकि यूपी के सीएम योगी ने साफ कर दिया कि तो विपक्ष के दबाव में झुकने वाले नहीं है। सीएम योगी ने अपने आदेश वापस लेने के बजाय नया निर्देश जारी कर दिया गया। इस निर्देश में कहा गया कि पूरे राज्य में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को खाने की दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। फैसले का कारण भी सामने आया। क्या कारण रहा। यूपी के सभी कांवड़ रूट पर खान पान की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता से बरकरार रखने के लिए किया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वाले पर कार्रवाई भी होगी। अब पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। सीएम योगी के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर लगी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। हालांकि सीएम योगी की सरकार ने अब इस आदेश को पूरी यूपी के लिए लागू कर दिया। प्रखंड के भाजपा के तीनों मंडल की संयुक्त बैठक रविवार को की गई। इस दौरान विधानसभा प्रभारी रामचंद्र सहाय सभी बूथ अध्यक्षों के दरवाजे पर नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया। इससे लोगों की पहुंच उन तक आसान हो सके। वहीं पार्टी के जिला मंत्री कल्याणपुर विधानसभा बीएलओ ने सुंदेश्वर राम मोना प्रसाद ने भी PLO 2 का
फार्म भरकर जिला में जमा करने का निर्देश दिया। वहीं चुनाव की तैयारी में जुटते हुए इस अभियान को राज्य में एनडीए की सरकार बनने तक का जारी रखने का आह्वान किया। मौके पर उत्तरी मंडल अध्यक्ष संजीव सिंह चकमेहसी, अध्यक्ष प्रशांत कुमार, दक्षिणी अध्यक्ष दिलीप सहनी, मुकेश कुमार भाजपियों, जिला मंत्री अनमोल कुमार सहित संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाम और पहचान का लिखना होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए कदम उठाया। निर्देश के अनुसार पूरी यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानदारों पर संचालक मालिक के नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था पर ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया है। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत। सावन में शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और ऐसे में कांवड़ियों की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारी सरकार और प्रशासन से भी जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो जाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। तो दोस्तों, ये खबर थी जिस खबर से हमने आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया। मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों, क्या है, अगर आप सभी के लिए खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे एक जो है नोटिफिकेशन मिलता है आपके लिए और वही नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता है। तो दोस्तों, हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति होती है, मोटिवेशन मिलता है, वही सारी चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।